शिवालय का दोष दिखाई देता है शिव जी से संबंधित। जी। आपके घर के सामने तरफ कोई शिवालय है क्या? नहीं। या कहीं शिव जी से संबंधित कोई पूजन? हाँ, मैं डेली इसके लिए मंदिर जाती थी। अभी कुछ दिन मैं पिछला आपका दरबार अटेंड की, तब से नहीं जा रही हूँ। और गुरुदेव, मेरे घर में दोनों बच्चे ऐसे ही है। मेरे जेठ का बड़ा बेटा ऐसा ही है, वो 20 साल का होके खत्म हो गया उनको। और दोनों बच्चे हमारे चौबे कॉलोनी में ही जन्म लिए और दोनों लड़कियां बाहर जन्म ली। तो किसी ने हमको बोला ये जगह जमीन खेत, पहले जमाने में खेत वगैरह रहा होगा तो कुछ गढ़ा था, तो दोनों लड़के ऐसे ही हुए। यहाँ पर हड्डियां हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो हमने वो घर चेंज कर डाला, पर बाहर में भी इसमें भगवान की इतनी दया है कि ये मतलब इससे हाथ पैर कभी टूटे नहीं। वो जो मेरा जेठ का बेटा था, उसके आए दिन एपिलेप्सी की वजह से झटके आते थे और तुरंत हड्डी टूट के तुरंत हम लोग हॉस्पिटल ले जाते थे, तो वो शांत हो गया। पर इसमें अब हमारे घर में ये एक ही है और कुछ नहीं समझता ये, ना खाना पीना, ना पेरेंट्स। इसके जन्म के समय जी ऑक्सीजन की कमी थी क्या? नहीं गुरुदेव, नॉर्मल हुआ था कि ऑपरेशन से हुआ है ये। अब इसमें हमको जो दोष दिखाई देता है वो ऑक्सीजन का दोष दिखाई देता है कि जन्म लेते समय जी कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं अधिक तकलीफ के कारण जी कि प्रसव बराबर नहीं हो पाता, तो बच्चों को श्वास लेने में एक क्षण के लिए देर होती है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जी। उसके कारण ये समस्या होती है। अब वो प्रक्रिया ऑपरेशन में भी हो सकती है, बाय मिस्टेक डॉक्टरों से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दिखाई तो ऐसे ही देता। अब इसमें इसका मुंह लटका रहेगा, मुंह खुला रहेगा, ऐसा है क्या? हाँ जी, ये अपने आप को खूब मारता है। दांतों में खोखलापन या दांत खराब होना? जी, पूरा समय किटकिट आता है और दीवालों पे अपना सिर पटकता है और बुक्की मार मार के अपने आप को मारता है। हाँ, कभी कभी हम लोगों को पकड़ लेता है तो हम उसके आज्ञा चक्र में ओम ओम करते हैं, उसको शांत कराते हैं। हाँ, फिर भी अमास पूनम तो इतना हाइपर रहता है, एकादशी से ही हमारे घर में अमास पूनम पहले ही आ जाते हैं। और अभी तो फैमिली एटमॉस्फेयर भी बहुत, मतलब फाइनेंशियली बोलो या बहुत ज्यादा, इसके आने के समय तो ऐसा था कि काफी थोड़ा बहुत अच्छा था। बीच में तो मतलब मैं जब से आई हूँ यहाँ शादियों के, तब से सब गड़बड़ सब ऐसा ही है। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा मायका नागपुर का है। अभी हम 2 घर बेच चुके हैं, तीसरा घर खरीदे। यहाँ पर भी हम लोग को बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया इस घर में आने के बाद हमारा। देखिए, एक तो हड्डियां गड़ी हैं घर में जी, तो प्रेत आत्मा का चक्कर इनके साथ हमेशा इनके साथ रहेगा, वो एक कारण है। तो वो घर तो हम लोग बेच चुके हैं, काफी साल हो गए। वो तो जहाँ जन्म हुआ, जहाँ जो आत्मा साथ होली तो होली। दूसरा, शिवजी से संबंधित, पूजन से संबंधित कोई दोष दिखाई देता है तो हमको किसी ने काफी साल पहले बोला था कि स्फटिक के शिवलिंग आप रखिए घर पे। हाँ, ये मंदिर में जाके भगवान तोड़ देता है। तो एक दिन मेरा ध्यान नहीं रहा, आया शिवलिंग को तोड़ दिया। वो जो इसने तोड़ा वो है ना, वो किए हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए थे, इसने तोड़ दिया। तो फिर घर में कभी लाई नहीं और मम्मी को डेली मंदिर नहीं जा पाती है, तो मम्मी बोलती मेरे को शिवलिंग चाहिए। तो अभी कुछ ही दिन पहले टूटा एक शिवलिंग फिर से, बाहर गमले में नीचे में रखा हुआ था कि मम्मी पूजा कर सके। नहीं, ये बात तो हो गई कि इसने तोड़ा। हाँ, हम इससे संतुष्ट नहीं है, साफ बात, और सहमत भी नहीं है जी। इसने तो तब तोड़ा जब ये मानसिक रूप से कमजोर है जी। पर ये बात हमें इसके तो अपराध है, इसलिए क्षम्य है कि ये अज्ञानी है, इसको तो कोई ज्ञान नहीं है, बाल बोध है, उसका दिमाग तो बच्चे ही का है। पर इसमें शिवजी से संबंधित दोष दिखाई देता है, ये तकलीफ होने के लिए
अच्छा। तो अपने घर में क्या कैसी कोई समस्या है? क्या शिव जी से संबंधित कौन सा वचन अधूरा है? शिव जी से संबंधित कौन सी पूजन छूटी है? कहाँ क्या गड़बड़? हमारे यहाँ तो गुरुजी इतनी पूजा पाठ हो चुकी है, नारायण नाग बलि से लेके चंडी पाठ, रुद्रा, जो जिसने जो बोला वो सब किया है हमने। रुद्राभिषेक से ले सब किया है। इवन अब काल सर्प, इसका काल सर्प, सब पूजा पाठ तो बहुत ज्यादा। पर अब इसकी हालत देख देख के मेरी पूजा पाठ कम हो गई है गुरुदेव। प्रश्न कुंडली में भी पूजने पाठ का दोष दिख रहा है। जी थोड़ा गौर करिए। जी आपके माध्यम से, आपके पतिदेव के माध्यम से, परिवारी जनों के माध्यम से शिव जी से संबंधित कोई दोष हुआ है क्या? देखिए, उसको अन्यथा मत लीजिए। जी अनेक प्रकार के दोष होते हैं, जी कुछ जाने में हो जाते हैं, कुछ अनजाने। अगर कोई बात ऐसी समझ में आती है तो आप और हम मिलकर एक कोशिश करें कि शायद समाधान निकल आए, बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो और कम से कम आने वाली जो पीढ़ियां हो वो सुखी हो जाएं। जी जी तो है तो कहीं शिव जी से संबंधित, अब कहाँ क्या गड़बड़ है ये थोड़ा आप लोग भी खोजें। ऐसा तो गुरुदेव मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आप पहले शिव जी के मंदिर जाती थी? जी कोई ढलान पे मंदिर था, ऐसा कुछ है क्या? अपने घर के सामने या कहीं आसपास, मायके में या कहीं भी वहां पर? हाँ, मुझे बचपन से मंदिर जाने की आदत है। पर किसके मंदिर जाती थी? महादेव की। महादेव का जो मंदिर था, जी उस मंदिर के स्थान का नाम, जैसे धा से धर्मपुरा, धा, भा से भानु प्रतापपुर, ऐसे किसी स्थान का दोष है? बताओ ना, थोड़ा गौर करो ना। गुरुदेव, मायके में मैं 2 मंदिर जाती थी। एक जो रेगुलर जो जाती थी बिल्कुल घर के पास था, उसका नाम गुप्तेश्वर, उसमें विट्ठल थे, विट्ठल के साथ महादेव थे। और कभी कभार वहाँ सावन महीने में भोंडा देवल करके था। क्या नाम? भोंडा देवल। भासे। हाँ हाँ, वहाँ कभी कभार जाती थी। पर मुझे काफी दिनों से बहुत याद आ रही थी, तो मैं पिछली बार जब मायके गई थी तो मैं गई थी वहाँ दर्शन करने। तो भासे नाम निकला है ना? जी जी। उसी शिवालय का दोष है। वहाँ क्या गड़बड़ है, क्या है, क्या हुआ है, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। हमने आपको इशारा कर दिया, अब आप उसको सोचती रहे, आज कल परसों जो भी हो जी उसको गौर करें। जी। कहाँ क्या बात है, क्या गड़बड़ है, कुछ तो है मिस्टेक। तो जैसे कुछ याद नहीं आता है गुरुदेव, तो क्या करें? माफी मांगे? अब माफी ही है, भगवान बड़े दयालु हैं। जी जी। वो कृपाल शंकर सर। देखिए, भगवान के साथ एक अच्छी व्यवस्था है कि जैसे ही हमको अपने अपराध का बोध होता है, जी हमारा तो काम है अपराध करने का और उनका काम है क्षमा करने का। जी। तभी ना संसार उनकी पूजन करता है। हमारे आपके जैसे जरा जरा सी बात में वो नाराज हो जाए तो उनको कोई भगवान क्यों माने? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कौन जाता भगवान के दरबार में? पर अभी वही कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है। नहीं, मतलब हम ये नहीं कह रहे, आप उसको आज कल, आप तो रोज कार्यक्रम में आती हैं, लोकल है, रायपुर से हैं, जी जी। हो सकता कल भी आप आई हैं। हाँ। तो बच्चे को भले न लाए, कल आप आज रात में कल रिकॉल करिए, याद करिए जी कि कहीं कोई अपन ने कोई वचन दिया है, वो वचन पूरा नहीं हुआ, कहीं अपने से कोई अपराध हो गया है जान। अभी हाँ, 6 महीना पहले हमारे यहाँ एक भाई जी आए थे। हाँ, वो भी एस्ट्रोलॉजर ही थे। उन्होंने कहा था कि डेली महादेव के मंदिर में जाके पूजा पाठ करना। मैं 1.5-2 महीने से नहीं जा रही हूँ, तो बस उन्होंने संकल्प लेके स्टार्ट करना बोला था, है ना? कुलीन भाई एक वो जो आए थे, उन्होंने डेली इसके नाम से महादेव से प्रार्थना करने बोला था। तो मैं 1.5-2 महीने से ही नहीं जा रही हूँ। उनने बोला जाना है कि नहीं जाना? डेली जाना है। स्टार्टिंग संकल्प लेके नारियल, त्रिशूल, मतलब जो उन्होंने विधि बताई थी वो पूरा करना है, फिर डेली जाना है।
अब मैं सुबह थोड़ा लेट, इसके चलते मैं थोड़ा लेट रेडी होती हूँ, तो भी मैं 12-1 बजे जा ही रही थी, पर अभी 1.5-2 महीने से नहीं जा रही हूँ। ठीक तो ये हो जाएगा, कोई ऐसा असंभव नहीं, भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन है शिव जी से संबंधित गड़बड़, लेकिन है शिव जी से संबंधित गड़बड़। तो अभी जो दिक्कतें हम लोग को आ रही है उसके पीछे इसका तो वो नहीं है ना कि इसके वजह से हम लोग को इतना फेस करना पड़ रहा है। किसी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, बिल्कुल सच बात। हमारा आपका जो भी है प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर। प्रारब्ध की रचना पहले होती है, जीव क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ भटकेगा। दीन बंधु बाही दिना देह देत लिख देत, नर अपने ज्ञान से व्यर्थ सोच कर ले। जिस दिन भगवान जो जीव धारण देह धारण करता, उसी दिन सब लिख जाता है। क्या क्या होगा, कैसे कैसे, क्या गति होगी, क्या दुर्गति होगी, सब लिखा। लोग तो आदत है दूसरों को इल्जाम लगाने की, ये नियम है। अपनी गलती कोई मानता नहीं, तभी तो दुखी। तो वो गलती मान ले तो वो उस पाप से मुक्ति हो जाए, मानते नहीं, मान ही नहीं सकते। स्वभाव अहंकार। कोई अपन ने बोरिंग, कोई कुआं बंद कराया नहीं है आप लोगों ने, कभी ऐसा तो कराया नहीं इनके जन्म के पहले, बच्चों के जन्म के पहले, ऐसा भी नहीं है। तो शिव जी से संबंधित दोष दिखाई देता है। जो पहले हमारा जॉइंट फैमिली था बाड़ा, वो बाड़े में सेंटर में था कुआं। हाँ, तो तब तो मैं भी शादी होके नहीं आई थी, उसके पहले ही वो कुआं बंद हो चुका है। किसने पाटा था, आपके पति लोगों ने? नहीं, वो बाड़ा बिका। हाँ, तो जिन्होंने खरीदा उन्होंने पाटा। उसमें अपना दोष नहीं है, वो तो उनने किया। हम ये नहीं कहते कि आपने जरा सा हाँ कहा और हम पीछे पड़ गए कि सही बात।